दर्दी से आज जला दवा दरबार में जाए बड़ा देरी आई क्यों जला दवा तेरे जंगले में बेटा हो लब हो भैया तेरा जानमा भैया ने सो हदरा लेते मैया को खियास तोरा सान भाई रे चाही आलसी के जाय तू समान पैदर ले लही नगर मोहबा में। प्रजलाद प्रणाम महाराज प्रणाम। मस्त इसको हथकड़ी लगा इसको हथकड़ी लगा करके ले जा जंगल में बेहुदा को कत्ल करके 10 मिनट के अंदर में इसको मेरे सामने जी भर के इनाम देंगे मनपसंद इनाम देंगे इसको पर हथकड़ी लगा। अच्छा आज मैंने तुम पर विश्वास करके बहुत बड़ा न्याय किया। अगर दुनिया के लोग को पता चल जाएगा कि आज आनंद सिंह के बेटा को खुद रुद्र सिंह को बलि चढ़ा करके आए अपने से छोटे भाई पर कोई दुनिया में विश्वास नहीं करेगा। जलाद कान खोल करके सुन ले जलाद जब भी मेरे बदन में बैरी लगाएगा तो मेरा भाई लगाएगा मेरे भाई सिवा कोई नहीं लगाएगा। अगर तुम मेरे पास आया ऐसा फाइट मारेंगे बेहुदा कि फिर तुम अपने माँ के कोख से दोबारा पैदा नहीं लेगा। महाराज मुझे नहीं लगाने दिया। मैं जब उसके हाथ में बैरी लगाने गया तो उन्होंने मुझे धक्के मार करके उठा करके फेंक दी। उन्होंने बोला कि जलाल अगर तुम मेरे हाथों में अगर बैरी लगाएगा तो मैं तुम्हारे 32 दांत को तोड़ दूंगा, नहीं तो अगर बैरी लगाएगा तो मेरा भाई लगाएगा, तुम नहीं लगा सकते। अरे हाँ। तो किस बात का जलाधारी बेहुदा जब तुम्हें इतना बड़ा लड़का छोटा सा लड़का तुझे देखते हमको कौन मारता आप। महाराज आप सिर्फ उसे बंदी बना दो और हम इसका काम तमाम कर देंगे। हाँ। बेटा बा कराना भाई फांसी हो बेटा बा कराना भैया जी फांसी पर चढ़ाई
सुनो ना दुर्गा के माँ दिहाई के देवी के भाभी के सो भैया सुनियो सा भाग्य भागवा फांसी हो दै छै भैया इहो जल पाहो चलला यसूदा बाती तगिया बीच में जा मैं जंगल ना सुन रहा ये कहरे जला दबा जंगलई में जा हतिया ये कहरे जला दबा हायो जंगल खबरदार हो कौन हो तुम हवा से गुजरती हूँ रास्ते से चलती हूँ किसी को पता नहीं चलता कि मैं कौन हूँ अरे सामने आओ क्यों तुमने मेरे हाथों को रोक दिया पलट कर दे जल्लाद मैं तेरे सामने खड़ी हूं तू भी मरने के लिए आ गई जल्लाद जब रास्ते से कोई अपनी मंजिल को तय करता है तो मरने का डर नहीं रखता है क्या ए तुम काहे के घर में आई क्या नाम है तुम्हारी मेरी नाम से तुझे क्या मतलब है ए जल्द बताना है तुम्हें खत्म कर दूं चलो सावधान हो जा क्या हम सावधान हो जाएंगे शायद तुझे पता नहीं है जिस मालिक का तूने पिल्ला है वो उसकी पत्नी की मैंने डाई और नौरी हूं अच्छा तुम्हारी नाम क्या है मेरी नाम है सुगावती अच्छा सुगावती तो तुम आए हो इस कैदी को बचाने के लिए हाँ अरे ऐसा नहीं हो इस जंगल में अगर घोर अन्याय होती है तो उसे बचाने के लिए सुगावती आती है अच्छा उसको बचाने के लिए तुम आई हो ना हाँ तो ठीक है सुगावती अगर तुम्हें इसकी जीवन प्यारी है तो तुम मेरे लिए एक बोतल दारू का इंतजाम कर दो मैं इसका जान छोड़ दूंगा तुम्हें एक बोतल क्या मैं एक पैकेट बोतल की इंतजाम कर दूंगा चल इंतजाम कर लेकिन ये बताओ
ये कैदी कौन है और किस जुल्म में इसको ये सजा मिली है कि तूने इसे फांसी की सिक खींचने के लिए चला है? अच्छा, पहले मुझे बताना होगा। सुगावती, एक कैदी हमारे बड़े मालिक जो आल्हा सिंह है, उसका छोटा भाई बाबू रुदल सिंह। हाँ, ये हमारे रुदल सिंह है? हाँ, सच, मैं सच बोल रहा हूँ। कौन सा जुल्म किया है ये? इन्होंने भारी घोर अन्याय किया है। इन्होंने अपने भतीजा इंदल सिंह को बलिदान दिया है गंगा किनार में जाकर के। बलिदान? हाँ, उसी की सजा, उसी के बदले में से फांसी मिलता है। उसी की बदले में हमारे बड़ी मालिक आल्हा सिंह ने इसको बंदी बना करके दिया है। बोला है कि जलाल तुम इसको ले जाओ, इसका जीवन नहीं बचना चाहिए। अगर शायद कहीं रुदल सिंह बच गया तो तुम्हारे पूरे परिवार को धक्सी झोंका करके हम मार देंगे। सुगावती, तो तू इसको मार देगा? मार नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? मार के देख। जल्लाद, हाँ, मैं तुझे एक पेटी दारू की व्यवस्था कर दूंगी। तो ठीक है, लेकिन मुझसे वादा कर, इसका जान छोड़ देगा ना? अगर तुम मुझे दारू का इंतजाम कर दोगी तो मैं वादा करता हूं कि इसका जान छोड़ देंगे। लेकिन 10 मिनट के अंदर, मगर 10 मिनट से 1 सेकंड ज्यादा हो गया तो जमराज भी इसे रोक नहीं सकेगा मारने के लिए। जल्दी कर। दुश्मन तो सबके लिए दुश्मन है, इसके लिए कौन सहारा होगा तुमको? जल्लाद, हाँ, मेरे भाई, जो कुछ भी मेरे पास है
इसको तू रख दे। अच्छा ला ला ला, क्योंकि तू भी किसी नारी की सिंदूर है। अगर आज तू इस पे दया करेगा, परमात्मा तुझे बहुत भलाई करेगा। अच्छा, मुझे तो दारू का खर्च हो चुका, लेकिन मैं दुश्मन को नहीं छोड़ूंगा। क्या? नहीं, कदापि नहीं। मैं इसको मार करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए तुम जो करोगी तुम करो, मैं देखता हूं तुम क्या करती। जलाद, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है। हम विश्वासघात नहीं करेंगे तो फिर जलाद किस बात का? मैंने तुझे भीख मांग कर उतनी पैसा उपाय करके मैंने दी हूँ। ऐसे भीख मांग करके, और कितना कैदी आया कितना गया, लेकिन मैं ऐसे भीख मंगा मंगा करके रुपया ले लेता हूँ, मैं उसका जान मार देता हूँ। अब मुझे भी रंग बदलना पड़ेगा। क्या? तुम इसे मार कर देख, मैं हर हाल में इसे बचाने के लिए आई। तुम बचाएगी? मैं बचाएगी? ठहर जाओ, हमको भागने दो, हम जा रहे हैं। मत घबराओ। प्रणाम प्रणाम। मैं भी सोचती कि तू अपना फर्ज निभाने के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, मैं भी अपनी फर्ज निभाने के लिए आई थी। जल्लाद, गौर से सोच, बाबू के एक बेटा की चलते अपने सोदर भाई को ये हत्या करवा रहा था। अगर मैं सही टाइम पर नहीं आती, तेरे हाथों से ये मर्डर हो जाता। ये तो अब तक मैं मिट्टी में मिल जाता। सोना रानी देवर के लिए तरफती रहती। बाबू, हाँ, तुम यहाँ से चले जाओ। तेरे फुल परिवार की मैं गारंटी लेती हूँ, जब तक मेरी जिंदगी बचेगी तेरे बाल बच्चा का बाल नहीं बाका कर सकते हैं। बड़े मालिक को मालूम नहीं होना चाहिए जो जलाद छोड़ करके भाग गया। नहीं मालूम होगा। अगर मालूम हो जाएगा तो हमरे पूरे परिवार को बचने के लिए नहीं देंगे। मैं संभाल लूं। ठीक है, मैं जा रहा हूं। नहीं देवर, हम कुछ नहीं होगा। दुर्दासा बापी देवरा क्या भैया हाँ
देवर तुम ये बंसार में क्यों आई? छोड़ देती मुझे मरने के लिए। ये असंभव बात है। सन्नाटा रात में सोई थी, अचानक माँ दुर्गा ने सपना जगाई। नींद जैसे टूटती है तो तुम्हारे रोने की कानों में मुझे आवाज गई। समझ गई कि मेरे राज में आज दुर्घटना हो रहा है। मैंने कितनी समझा रही थी कि देवर मेला की यात्रा छोड़ दे, ये बेटा तुम्हारी दुश्मन बन जाएगा, ये बेटा के चलते घनाघोर अन्याय बीत जाएगा। लेकिन तूने अपनी जिद पर बेटा को ले गया। देख लिया ना, एक बेटा के चलते सहोदर भाई कैसे दुश्मन बन गया, कसाई बन गया, जल्लाद के हाथ फांसी फरमा दिया। बेटा के ममता में भाभी गलिया ये भूला, बेटा के ममता में भाभी जी गलिया ये भूला। मैंने बेटा को हत्या नहीं किया हूँ भाभी जी। बेटा को तबूक में सुला करके चला गया था मेला देखने के लिए, और उस बेटा की पहरा पर मैंने मामू जी को, देवा पंडित को छोड़ करके गया था। जब मेला देख करके मैंने वापस तंबूक के पास आया तो बेटा तंबूक से गायब है। हमने दोनों को पूछा, दोनों ने बोला कि हम लोग को कोई पता नहीं है कि बेटा कब उठ करके तंबूक से भागा या नहीं भागा। लेकिन मामू जी ने इतना बात जरूर बोला कि मैंने राजमाबा गया तो राजमाबा से इंदर सिंह को देखा, मैंने दरबार में खेलता हुआ। मैंने बोले कि आप बेटा को लेकर के क्यों नहीं आए? मामू जी ने बोले, बेटा बोला कि हम अब नहीं जाएंगे, चाचा लोग को बोल दीजिएगा कि बेटा चला आया है दरबार, बेटा के पास आकर के मिल ले। जैसे मैंने देवा को भेजा तो देवा को मार पीट करके भाई साहब बंसार में कैद किया था। जब देवा के पास मैंने आया, देवा को छुड़ा करके भाग रहा था, भाई साहब ने आकर के मेरा रास्ता को रोक लिया और वह बेटा मांगने शुरू किया। कहां से बेटा ला करके देते? देवर, मामला जब आगे बढ़ गई तो कुछ तो उपाय निकालना होगा। मुझे भी यकीन है कि बेटा को हत्या तो नहीं कर सकता कोई भी हाल में, लेकिन वो चंडाल को कैसे विश्वास हो गया कि मेरे बेटा को तूने गंगा में बलिदान दे दिया। बेटा तंबूक से गायब हो गया तो इसका मतलब है इसमें कोई साजिश है। या तो कोई बेश्या मंगाली उठा कर ले गई होगी, या बेटा अचानक तंबू से निकल कर कहीं चला गया तो रास्ता भटक गया। उसके लिए तुम्हें जोगी बनना पड़ेगा। नहीं बाबू। हाँ देवा, बोलिया भाभी जबरा के ये सुना, बेटा के कारण भाभी जी जोगिया है जोगी बनबा भाभी जी न तो बाजे टूटी भाभी
तट ए बरस आमे हे रई आई बा सुगनमय बाबू ए बोल सारे सारे दिन ये रास्ता देखवा तो जोगी है भाभी बदला है बेटा क्या करा ये भाभी जी जोगी है बिना ला फकीरा ये बनिया दुनिया जोगी है नाना भाभी दोबारा जय जय जोगी है नाना भाभी ये हाय देवरा बेटा रे सुना ले इना डाला रे बाबू को तोरे तारा रे चाचा छोरे देवर जी कैसे जोगी बनेंगे? कभी तो जोगी बना नहीं हो। और जोगी का अर्थ ये होता है भाभी की सबसे नाता तोड़ करके जोगी चला जाता है। वो जोगी नहीं बनना है, ये जोगी सिर्फ बेटा के लिए बनना है। जोगी के लिबास में अगर जाओगे तो हर दरवाजा, हर डेरिया, हर आंगन उसके लिए फ्री रहता है, ताकि लिए आंगना आंगना डेरिया डेरिया जाकर अपने बेटा को पता लगाकर ढूंढ निकालोगे। और जब तक लौट कर नहीं आओगे, मैंने एक तुलसी की चौराई रोप कर सारा दिन माँ दुर्गा के नाम से उसमें पूजा कर पानी डालती रहोगी और हमेशा राह आती रहोगी। माँ दुर्गा से यही आंचल उठा के मांगूंगी, माँ मेरे देवर को कहीं भी रखना तो खुशहाल रखना, कोई कठिन कोई विपत्ति मेरे देवर पर नहीं आना चाहिए। भाभी जी क्या अकेले जोगी बनेंगे? नहीं देवर, तो फिर दूसरा कौन आएगा? जन्म जन्म की साथी तुम्हारा देवा पंडित है, उसको मार पीट करके भाई सामने भगा दिया है। वो मेरी आवाज सुनते ही देवा फौरन पहुंच जाएगा। ठीक है बोला भाभी, अगर आ गया देवा तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है। देवा भाभी जी का सदा खुश रहो। क्या बात है, आवाज लगा है। मेला जाने के लिए तो बड़ी जिद मचा रहे थे कि भाभी अगर ऑर्डर नहीं देगी बेटा को तो जबरदस्ती लेकर चला जाऊंगा। क्या परिणाम मिला? मेरी बात को उठाया, मेरी बात को काट कर मेला गया। देख लिया ना भाई कैसे कसाई बन गया। भाभी जी तुम्हारी बात को मैंने मान गया। अब मेला गए, अचानक क्या हो गया नहीं हो गया, उसकी सजा तुझे यही मिला है कि दोनों भाई जन्म जन्म का साथी थे, जो जंगल में शिकार खेलकर राजमोदी के दरबार में आजाद करते थे। लेकिन आज वो बेटा के चलते दुनिया दुनिया भटकना पड़ेगा, डेरिया डेरिया जाना पड़ेगा कि किसी तरह बेटा के पता लगाकर
वो चंडाल भाई की नजर में दिखा दीजिएगा। बेटा के लिए जो भी हो जाए, भीख मांगने पड़ा, दुख मांगने पड़ेगा, मगर बेटा को जरूर खोज करके लाएंगे तो लाएंगे। हाँ देवर, लेकिन मैं जाते जाते एक बात कहती हूँ। क्या बात? तुम समझदार है, पढ़ा लिखा है, कोई भी काम करना अपनी अकल से कीजिएगा और इसको हर हमेशा समझा के रखिएगा कि किसी से झगड़ा झंझट, किसी से गाली गलौत नहीं करेगा, क्योंकि जोगी महात्मा को बहुतों दुख झेलना पड़ता है। हाँ, अपने भाई को साथ में रहेंगे। नरम से नरम बोली बोलना पड़ता है, 10 आदमी की वातावरण को बर्दाश्त करना पड़ता है। जहाँ लेट हो जाएगा स्टेशन चले जाएंगे, वहीं रहेंगे। हाँ, कहीं भी रात गुजार लेना है किसी का। बेटा को प्रणाम भैया। नहीं देवर, हिम्मत से काम नहीं। जोगी अब तुम जा सकते हैं। मैं जा रही हूँ। जब तक बेटा का पता नहीं लगेगा भाभी, तब तक लौट करके नहीं आएंगे। 2-4 बोली, 2-4 बात बर्दाश्त करके रहिएगा। क्योंकि भाई साहब को भाई नहीं चाहिए, बेटा चाहिए, उससे बेटा चाहिए। हाँ देवर, लेकिन सोना रानी को देवर चाहिए। मैं जानती हूँ देवर, उसके कलेश तुम लोगों को नहीं लगेगा, ये जंग को तुम जरूर जीत कर आएगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। चल जेबा, अब अभागल बेटा को ढूंढने के लिए चल। किस राज में बेटा मिलेगा, उस राज से बेटा को वापस लाएंगे।
जहां मिले। अगर बेटा नहीं मिलेगा देवा तो दोबारा मुंह दिखाने के लिए राजमाबा नहीं आएंगे, किसी दरियों में डूब करके दोनों आदमी मर जाएंगे। अच्छा एक बात सुनिए भैया, अब बोलो बहादुर, नाम को चेंज कीजिए। हाँ, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। हाँ, आप नहीं कहिएगा आप देवा, आपको नहीं कहेंगे बाबू रुदल सिंह। अगर देवा रुदल सिंह को किसी को पता चल गया कि ये है, तब बेटा का पता नहीं चलेगा। ठीक है, चल तो तुम्हारा नाम सुंठी दास रख देता हूँ। आपको नाम मैंने चिलमिल दास रखा। चिलमिल दास मेरा नाम रह गया। जब भी तुमको पुकारेंगे तो सुंठी दास कहेंगे, तुम जब पुकारेगा चिलमिल दास। चिलमिल दास। चल बात चलिए। तो किया हो रामा किया हो नारायण, जोगिया रे फाकी रे बाबुआ पाली गेलै रे आकिया आहो नारायण बेटा वाया कारण हो जोगिया फाकी हो ना बेटा बाकराना रे जोगिया, बेटा बाकराना रे जोगिया बलिया गेलै ना हो सीताराम। चले जोगिया रे दास हमारे दुआ हरी नयती, बेटा बाकराना रे जोगिया, बेटा बाकराना रे जोगिया, जोगिया फाकी ना हो नारायण, बेटा रे जोगिया चल भेले बेटा के उने सनायन हो, चल भेले बेटा के उने सन हो। सीताराम लखन निरंजन गुरु गोरखनाथ की नारायण। सीताराम सीताराम सिर्रा नहीं जुड़ा हुर्रा। ऐसे लुचा के तरह करेगा नहीं करेंगे। आदमी को जान, आदमी सब जान जाएगा। समझ गया ना? चिलमिल दास। ऐसा करो, ये पता नहीं कौन सा राज है, पहले बेटा को इसी जगह से पता करो। चिलमिल दास ऐसा कीजिए, एक तरफ आप बैठिए, एक तरफ हम बैठेंगे, पुकार रहे हैं। चल यहाँ तुम बैठो, आप इधर बैठिए, हम इधर बैठ। आहो धुनिया रमाबै छै नारायण, आहो राजा के दरबार में गुरुजी, दुनिया बाबा जोगिया राम राम के नाम हो जोगिया, दुनिया रे बाबा जोगिया रे दरबार में की, दुनिया रे बाबा जोगिया राम राम के नाम मन हो। अरे दुगिया खैजरिया बाबा जिया आहो बागला बाबा भाई चैनराया बागला जोगिया ये बदुनिया रे जोगिया भाग नीरमा बैला रे की, जोगिया दुनिया लागा भाई जोगिया तू नी हो। सीताराम अलख निरंजन गुरु गोरखनाथ की चिन्ह। सीताराम सीताराम धुर्रा रही चुरा चुरा।
समझीदास चिलमिलदास अभी तो किसी को नहीं देख रहा। किसी को हम नहीं देख रहे, नजर भी नहीं आ रहा है। कौन सा देश है पता नहीं। अब न चढ़ा बरद पर हो बाबा, अब न चढ़ा बरद पर हो, हमने चढ़ब बरद पर हो बाबा, हमने चढ़ब बरद पर हो। अब न चढ़ा बरद पर हो बाबा, अब न चढ़ा बरद पर हो बाबा। हमने चढ़ब बरद पर हो बाबा, हमने चढ़ब बरद पर हो बाबा। चिलमिल समझीदास ए कत्ता साहब से तब बैठ रहा लिया कत्ता जा छिया। ए लड़की हट के बात करो, हम लोग संत महात्मा है, हट के बात करो। और तुम उधर से आई तो इनके ऊपर लात चला दिया, ये तुमको अच्छा लग रही है? हाँ इधर ऐसे चल रहे छे। ए अगर शराब देंगे भर दे खोजली हो जाएगी। भागे छिया कि ना तसे? जैसे तू उधर आई, कम से कम बाबा महाराज प्रणाम करते हैं, हम कुछ चरण लेता, चरण धो कर पीना चाहिए। अच्छा की छिया कत्ता लिया इधर? सुनो बच्चिया, हाँ ये कौन सा राज है पहले ये तुम बताओ। ये मोरन किला राजा। ये मोरंग राज है हाँ और इस राज में कोई द्वारपाल मंत्री नहीं रहता है। ना इधर लड़कियां का रहे छे। हाँ मोरंग किला। हाँ हाँ देख बच्चिया, हम लोग संत महात्मा है, हम लोग 10 दुआरी चलते हैं, कभी उस आंगन में भिक्षा दान लेते हैं, कभी उस आंगन में दान लेते हैं। हम लोग भिक्षा रचाने के लिए आए हैं और तुम उधर से आई तो हमारे चेलवा के ऊपर लात उठा करके चला दिया, यही शोभा देती है बच्चिया। इधर जैसे न राजा यार न रहे छे, इधर सिर्फ लड़की रहे छे। लड़किए के घर द्वार छे। ठीक है, हम दोनों जो अगर भिक्षा दे दो। भिक्षा? हाँ तुम्हारी भिक्षा नहीं भिक्षा। हाँ वही भिक्षा। पता नहीं कहाँ से आ गई है ये लोग। नहीं मोरंग किला में नहीं कना बोले छे। सुनिए, अगर खुद अगर पढ़े लिखे नहीं हो हाँ तो हमारे पास मास्टर है, ए, इसके पास जाओ। देख बच्चिया, तुम्हारी महल में कोई रानी महारानी है? तुम तो लग रही है कि नौरी का तरह। तुम अपने रानी महारानी को बुला, बोल जा करके 2 संत महात्मा आए हैं, वो संत महात्मा भिक्षा दान मांग रहे हैं। बाबा हाँ हाँ देख ये बच्चिया कितना अच्छा है। भाषा सुनिए कितना प्रेमदायी है। बोल रहा बाबा तोरो। आनंद रहो बच्चे आनंद रहो। लेकिन रे चिलमिलदास, ये मोरंग किला में आधा कपड़ा पहनती है। समझलिए ना महाराज, एहि जगह जे छे ना ई गांव के रीतिये यह छे। कपड़ा रे चिलमिलदास, बेहुदा तुमको पर्दा से बोलो। कुछ कहे जाओ, हमरा तो खे मारे छे। है बच्चिया ऐसे मत करो, इधर आ चिलमिलदास। तोरा कहां कुछ कहे छे? बाबा महाराज तोरा हम दिले जे चरक फूट गेलो यो। शराब दी तो ऐसे चंदन टीका करता रहे बेहुदा। अच्छा नहीं है। कम से कम आईना में मुंह दिखा करो। अच्छा कहाँ है? बोल रही कि लग या बेहुदा कहीं तो हमको शराब दे देंगे, भर दे खोज हो जाएगी। एक बोतल बढ़िया वाला, रे देवा एक बोतल बढ़िया शराब दो तब ना। शराब पीने वाले मांग रही है। सीताराम सीताराम सीताराम। हम लोग जोगी महात्मा होकर के दारू शराब पिएंगे बच्चा। तब अगर दारू शराब पिएंगे तो प्रशासन उठा करके ले जाएगा, कुट्टी का मिट्टी भी खोद करके ले जाएगा। बाबा आओ। हाँ बोलो बच्ची। के चाहो? ये मेरा चेला है साला का। गुरु से तू चला छो। हाँ तोरा मुंह चरक केना फुटलो? चनन टिक्का है बच्चा। हैं? चनन टिक्का है। चनन टिका छ? हाथ हाथ देखे छो? हाँ बोलो ना, तुम हाथ देखो। एक हाथ देख लो तो चलो देखो ठीक है।
आए लड़की सीधा बैठो। सही में हाथ धोकर जाओ बचिया, संत साधु है हम, ऐसा नहीं करो। बोल गया। अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं बैठो, टांग बिठारो, इधर करो, इधर पैर, यो टांग इधर करो। हाँ करो ले। ठीक है जो बढ़िया से हाथ दिखाई नहीं। हम बचिया कह रहे हैं, ये भी हम पकड़ करो ऐसे। हाँ बचिया तुमको राशि लिख रहा है। बचिया एक दिन को पिता का पर से तुम गिरी है। देखो बचिया, तुमको बचिया 3 शादी लिख रहा है। हाँ अब बच्चे होगा कितना लो। अरे बाबा, अरे बाबा जी इधर आ। अरे तुम हाथ देख रहा था कि घुसका घुसकी करता था। रे महाराज चिलमीदास हाथ देखे। बच्चिया देख, हम लोग कोई ज्योतिष पंडित नहीं है कि हम लोग हाथ देखते। हम लोग को भिक्षा दो, हम लोग चले जाएंगे। तो वो हाथ का ना देखे रहा, नहीं देखे रहते। हाथ कैसे देखे हैं? चिलमीदास वैसे नहीं देखेगा हाथ। और क्या ये थोड़ा बहुत इसके पास जानकारी है। अदब को गोली के जग बदाम, गोली सुबह, गोली शाम, अंत को पकड़ना। मंतरो आग पर है बाबा। देखो तुम दोनों जोगी महात्मा ऐसा हम दोनों है कि बरका धान में ध्यान करते हैं, रात में गप, दिन में रात में गप, दिन में तप। हाँ अरे पदवा आपको था हर दिन हो रहे समझ पर घोड़े गड़े। ऐसा जोगी महात्मा है। तो बराबर बाबा माछ आर खाए छो। ए राम 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 सीताराम सीताराम सीताराम। चिलमिलदार देखो बच्चा क्या माछ नहीं खाए छो। देख बचिया, संत महात्मा मछली नहीं खाता है। हम लोग को भिक्षा दान दे दो। तुम दोनों में से रानी कौन है ये मुझे बता दो। हमें बाबा जी बस नाची पोखर में चेंगा पकड़े। ये चेंगा पकड़ने वाला बाबा जी नहीं है बचिया। हम लोग चेंगा नहीं पकड़ते। हम लोग जमराज को पकड़ने वाले हैं, चेंगा को नहीं पकड़ते। चट्टान को पकड़ते हैं। वो बाबा जी लुच्चा छे, ई बाबा जी इंसान छे। ये लोग करता है बेहुदा। चुकुर बुकुर करे छे बाबा जी। चल बच्चा, हम लोग को भिक्षा दान दे दो, हम लोग चलेंगे। जोगिया ने छियै दैया रस भागिया छियै गे। संती दास ये क्या बोल रही है? देख बच्चा, तुम्हारी दरबार मैंने बहुत आस लगा करके आया हूँ। अगर दरबार से मैंने निराश हो करके चले जाएंगे तो तुम्हें अपने क्रोध से बहुत बड़ा तुझे श्राप दे देंगे। ए हो बाबा, ऐसा नहीं मिले छे खायार ले। अगर हम दोनों आदमी जोगी चले जाएंगे लौट के, हाँ। तुम लोग पाप के भागिन बन जाएंगे। कति के पाप के भागी बन गए। जोगी महात्मा को भिक्षा दो, माछ भात खाबो। ये न समझोगे बचिया, कच्चा जोगी छिया बची। देवो सारा भागे बचिया, जल के है भी दोनों राख जी।
एक बोतल दिया पिए वाला, एगो शराब 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 दिया कपड़ा खींचे वाला। सड़क ऐसा सड़क पर चढ़ा देंगे कि वो सड़क पर से उतरेगी। जमीलदास ये सब बहुत साल से चला भागा। कहाँ भाग के जाएंगे? शुरू पहले भिक्षा यहीं से करेंगे। देख, अगर शुरुआती भिक्षा कोई दे दिया तो वह शुरुआती अच्छा ही रहेगा। जो कना कना ए बाबा महाराज, कौन किला है पता है आपको? नहीं मुझे मालूम है। नहीं मालूम है? ये मोरंग किला है। मोरंग किला में सिर्फ जादू की खेती चलती है, अंदाना नहीं उपजता है यहाँ जादू की खेती चलती है। हाँ, बेसी अगर बगर करबो गन में सिक्की देबा फुर तक उड़ा देबो। भैया अरे जमीलदास गंगन बसी खेती को उड़ा दे। हाँ कहे छाती तो इन लोग को शर्म नहीं हो रही है कि गंदा बात बोल रही है? अरे बेहुदा तुम्हें भी शर्म होना चाहिए। मनुष्य है बकरा बना कर कहीं चौराहे पर ठोक दूंगी जाकर के। कहाँ भागे? देखो ने भिक्षा ले करके जाएंगे। सुनतीदास आराम से, सुनतीदास आराम से बात कर। देख बच्चे हम लोग को भिक्षा दान देते। बाबा हाँ की कहबा, तोरा ले बहुत चीज बने लिया खाए ले। क्या सब बने? बहुत चीज बने लिया। क्या सब? जकर जवाब नहीं छे, चर्चा नहीं छे। बच्चे हम लोग कई रोज से भूखे भी हैं। बैठबो तब न खिएबा। चलो वहाँ बैठो। हाँ बैठो। तो तुम अपने सीट पर जाओ, अपना सीट पर बैठा बाबा, बैठे बैठे। बोलो बच्चिया, बोलो बाबा। अरे एक कमंडल जल ले आओ, कुलाव से कुलाव करेंगे। की सब खेबो? बाप रे चिलमिलदास ना तो बरगाई बा सारो न बैठे छौ तू हाथ पैर गेल। अरे पदवा पता क्या हुआ? कहाँ? ए बच्चा चेला को मार दिया ये लोग। ए बच्चा पागल हो गई। लुचबा बाबा जी छिए। लुचबा बाबा जी। चलो बाबा बहुत चीज बनेलिया तोरा खातिर। चप्पल जूता के तरकारी बनेलिया, बुझलो। सैंडल के हलवा बनेलिया। क्या? सुन लो, चप्पल जूता का सब्जी बनाई है और सैंडल का तरुआ बनाई। सैंडल के हलवा बनेलिया। अरबा चौर तो नहीं रहे। सुन लो, धान के जो खखरी है जा और खीर बनेलिया। कम से कम तो 50 क्विंटल खीर बनेलिया। सुन लो, ऊपर से दाल बनेलिया, भात बनेलिया, सब्जी बनेलिया, एवं प्रकार से सब कुछ बनेलिया। छमक के छौंक दिलिया। चार एक ना मिल के घूम गलिया, चारों तरफ घूम गलिया। छमक के छौंक दिलिया। मर जा बच्चे। अरे चिलमिलदास अरे पदवा पता बच्चा बाबा खा ले, रुको बच्चा। पकड़ के ला। हरम जादी कही का तभी से नहीं। चल भोजन ला, जल्दी ला। रुको बच्चा भोजन जल्दी कर। आज बाप से मुलाकात करवा देते। इधर आना। हालचाल मचा दो इसके राज में। गोरकी इधर।
हरामजादी तभी से बच्चा समझ रही थी। भिक्षा लो चलो। अरे पदवा पता यार ये बाबाजी ने छियो खा करके मोटा गई है। मोटा के चर्बी निकाल देंगे। हाँ जितना खाई है आज जितना खेली सब निकालबो तोरा। चल जल्दी ला भिक्षा ला उसके बाद चलेंगे। दू चार चप्पल मारने भाग जेते। बाबा करल खबे की धरल सुनतीदास कहते हैं करल खोगे कि धरल। तुम समझदार है। बचिया हाँ धर ले लाओ। धरल हाँ सब बैठू दे छी। हाँ सीताराम 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 कहवा जे गेल राजा यौतारा मारा या जा कहा महा गेल राजा या जतारा सुरला राती अपना दरबार में दो महात्मा आया। दोनों महात्मा ने बहुत बकवास किया और हम लोग को बहुत पिटाई किया है। क्या महात्मा आया? हाँ दो महात्मा आया है और दोनों महात्मा बहुत अड़ी टेढ़ी बताता है, उल्टा सीधा बतियाता है और हम लोग को पिटाई किया है। मैंने कोई गलती नहीं की थी। आया मुझसे भोजन मांगा, मैंने भोजन देने से इनकार चली गई। हम लोगों को बहुत पिटाई किया है दोनों महात्मा ने। हमने जोगी से सारे पता लगाते हैं, उसके बाद हमने पूछेंगे किसमें गलती है। बात नहीं है तब तक मैं नहीं बचूंगी। ठीक है। अरे पदवा पता यार तोरा तो कांचे खेबो हम तोरा छोड़बो। हाँ पानी में डाल के पीबी। ओए पानी में ये ओए पानी ये ठीक है। हम महात्मा से सारे पता ले रहे हैं। ठीक है मैं बैठती हूँ। ठीक है बैठता हूँ। करिया पारना माँ बाबा यो शरणायो तो ये संस्कारी धिया पुता बच्चा है। करिया पार नमा महात्मा जी हम हो
आप लोग का स्थान? हम लोग का स्थान गोरखपुर पड़ता है। इधर इधर ऐसे रामता जोगी बहता पानी 10 द्वारी है, मांग चंग करके खाते हैं, किसी तरह से अपना टाइम पास करते हैं। तो बाबा महाराज आप लोग का नाम क्या है? मेरा नाम है चिलमिल दास, इसका नाम है सोंठी दास। चिलमिल दास आपका नाम हुआ, सोंठी दास का नाम हुआ। जब भिक्षा रचने के लिए आप किसी के दरवाजे चलते हैं तो कोई आइंदा लड़की के ऊपर हाथ क्यों चलाते हैं? नारायण नारायण बच्चा, ये तुम्हें विश्वास होता है कि साधु संत कोई लड़की के ऊपर पहले नजर भी नहीं चला सकता, तो ना उठा करके देख सकता है, भला उसको पिताजी कैसे संत महात्मा करेगा। बाबा महाराज वो लड़की पर अगर हाथ आपने नहीं चलाते, वो लड़की मेरे साथ वो नहीं बताती। देखो बच्चा, ये मेरा चेला इस जगह बैठा था, हाँ, हम इस जगह बैठे थे, थोड़ा सोचे कि गुरु का ध्यान लगा लेते हैं, कोई आगा आवाज सुन करके हम लोग को भिक्षा दान देगा, लेकिन जब उधर से दोनों आई तो पहले भिक्षा नहीं दिया, ऊपर से लात उठा करके चला दिया। फिर हम भी उसका आवाज दिया, ऐसे क्यों करती है, मेरे ऊपर भी वो लोग लात चला दिया। बाबा महाराज आप लोग गाली भी दिए हैं? बाबा महाराज यार मोहरम किला है, समझ गए? मोहरम किला में जो साधु महात्मा आता है और गलत बात करता है उसे पिटाई अवश्य करता है। पिटाई करता है, सुन। लेकिन बच्चा, मोहरम किला में तो मर्द नाम का कोई पैदा नहीं लेता है, पैदा होता है सिर्फ 1.5 फुट का पैदा लेता है। ये तुम 5 फुट का जवान है, ये तुम कहाँ से आए? हाँ बाबा महाराज, हाँ, मेरे नाम से आपको क्या मतलब है? नहीं, हम जहाँ हैं तहाँ अमानत खड़े हैं। नहीं बच्चा, ये मोहरम किला में इतना बड़ा बड़ा मानव पैदा नहीं लेता है, ऐसा संस्कार भी नहीं देखे। इसका बोली विचार देखी लगता है कोयल है। बोलो बच्चा। बाबा महाराज तुम अपना नाम पता मुझे बता दो बच्चा, तुम जो चाहेगा तुम्हारे साथ ये साधु संत तैयार है। ठीक है, मैं सुना रहा हूँ। ठीक है, चिलमिल दास बैठो। घर मारा लागई बाबा मोहब्बत रोता है क्यों नहीं? मोहबा हो ना कराने पिताजी के नाम लागयो आल्हा सिंह गयो। सुनता नहीं? माता के नाम लागयो रानी सोना माने चाचा के नाम जाऊंगी रूदल सिंह हो जाऊं, चाची के नाम लागयो रानी फूला बान। हाँ
मत बच्चा, बस हमारा सारा समस्या हल करके तुम ये बता बच्चा कि तुम राज मामा का रहने वाला है, ये मोरंग राज कैसे चले आया? बाबा महाराज यह मोरंग के लिए आए हैं। मेरा चाचा जी ने आ रहा था मेले देखने के लिए। हमने घर छोड़ करके आधे रास्ते में चाचा जी को रास्ता घेर लिए और चाचा जी को हमने साथ यह मेला आए थे देखने के लिए। चाचा जी ने मुझे तंबू गिराया, हमने तंबू में आराम कर रहे थे। ना जाने मुझे मोहा किला का रास्ता देखा हुआ था, ना मुझे तंबू का रास्ता देखा हुआ था। मेरा दादा जो था माहिर सिंह, वो मेले में ला करके छोड़ दिया। जब मैंने वहाँ रो करके गिर गया, यह मोरंग किला की लड़की मामू जी तुम्हें मेला में छोड़ दिया। हाँ और वो न भाग गया। भाग गया। मैं अकेला पड़ गया, मैं वहाँ रोने लगा, हमने गिर गए। यह मोरंग किला की लड़की मुझे उठाई और मुझसे वह उठा करके सारे बात पूछने लगी। मुझसे वह शादी करने की तैयारी हो गई। हमने बोले तुम्हारी साथ शादी नहीं करेंगे जब तक मेरा चाचा जी आदेश नहीं देंगे, माँ नहीं देगी आदेश, पिता नहीं देगा आदेश, तब तक तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे। चाहे मर जाएंगे मंजूर है, लेकिन मोरंग किला में तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे। तो शादी तो अभी नहीं किया है। नहीं चाचा जी। चलो बच्चा, हाँ ऐसा कीजिए ना, दोनों आदमी बच्चा को पहुंचा दीजिए। हाँ सही, ऐसा करो बच्चा, चल तुमको हम राज मामा छोड़ देता, तुम्हारे जहाँ माँ और पिताजी है। नहीं बाबा महाराज, वैसे नहीं छोड़ेंगे। आप लोग लड़की को पिटाई किए हैं, आपके साथ हमने फैसला करेंगे, उसके बाद हम जहाँ जाएंगे आपसे कोई मतलब नहीं है। बच्चा, संत महात्मा सुना है, कभी फैसला किया है। अगर तुम नहीं मानोगे तो फैसला तो करना ही करना है। अगर फैसला तुम्हारे साथ बच्चा हम करेंगे तो पीछे चल करके पछताएगा। इसमें पछताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फैसला करोगे। हाँ फैसला करके बच्चा पछताए। चल ठीक है, कोई पछताने का जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें शौक है कि संत महात्मा से हम फैसला करेंगे तो चल बहादुर, तुम फैसला करके अपने मन की भरम को मिटा ले। चलो तैयार हो, चलिए। भेला हो गलतिया दुलर बेटा सच्चा जो मरना हो सुरतिया चाचा जी देखल होई। तोहरे का राना बेटा जोगी बालिया जा, जोगिया था कीरा बेटा रे बनलो दुनिया में। काफिला चाचा हो हाथ पारी गेलई। चाचा जी बहादुर, अगर तुम्हारे लिए संत महात्मा नहीं बन करके आता तो तुम नहीं मिलता, मैं तुझे नहीं पाता। तुम ये सोचा था कि हम मोरंग किला में तो आ गए, ऐश का जिंदगी गुजार रहे हैं, मेरे चाचा के दोनों के सर पर ऊपर क्या मुसीबत बीतता होगा। तुम्हारे लिए मेरे भाई ने मुझे तरपा तरपा करके पिटाई किया,
मेरे बदन पर बिजली का कोड़ा तोड़ दिया। उस समय नहीं मारा तो मेरे बदन पर 14 कोठी बांस के फट्टा तोड़ दिया। उस समय नहीं मारा तो मेरे सीने पर वाले मोकनी हाथी को तोड़ा तोड़ा करके मुझे हत्या किया। फिर भी मेरा प्राण नहीं छूटा। उसके बाद जल्लाद को बुला करके मुझे कैद घर में बंद कर दिया और जल्लाद को भाई ने इजाजत दे दिया कि जल्लाद तुम इस दुश्मन को मार करके हरीश का कोर कलेजी ला करके मेरे सामने हाजिर कर दो। नहीं चाचा, आज अगर तुम्हारी मां नहीं रहता तो शायद कभी तुम्हारे चाचा से मुलाकात नहीं होता। चल बहादुर राजू बाबा। नहीं चाचा जी, वैसे नहीं चलेंगे। कैसे जाएगा चाचा जी, जिस लड़की को हमने हाथ पकड़ लिए, उसको अपना इज्जत बना लिए, उसको छोड़कर के कैसे चलेंगे? समझ गया बहादुर। तो ठीक है, तुम बुला उस लड़की को और उसे डेट दे करके जाएंगे कि मेरे बेटा को अभी जाने दो, हफ्ता रोज के अंदर मैं बेटा का बारात लेकर के आएंगे और तुम्हारे साथ धूमधाम से शादी करके यहाँ से ले जाएंगे राजमहल। उसको तुम बुलाओ, तुमको बोलना कि वो जोगी महात्मा नहीं था बल्कि मेरा चाचा जी साथ में डीबा पंडित है। तुम उसको बुलाओ। ठीक है। रानिया कुर्सी ला है रे बाबा। सुनिया मोरंग करिए इंदल सिंह से क्या बात आपने बोल रहे हैं रानी? हाँ, वो अपने दरबार वो जोगी नहीं था। तो जोगी नहीं था तो वो कौन था? वो मेरा चाचा रुद्र सिंह है। क्या? और साथ में चाचा देवा पंडित। वो मुझे खोजते खोजते मोरंग किला तक पहुंच चुका है। क्या यहाँ तक पहुंच गए? हाँ ठीक है, मैं मुलाकात करती हूँ। चलो मुलाकात कर लें। रामा जी
गलतिया ये बाबूजी आज दीना हमारा से ये भेलइए गलत